चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर नंबर सीरीज का पार्ट 2 लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन को चुटकियों में धज्जियां उड़ाना पड़ेगा और आपको तैयार होना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सीरीज से 2-3 प्रश्न बीएसएससी के आ ही जाएंगे, समझे। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आपके मन में डाउट होगा कितना समय देना। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप 30 से 10 सेकंड में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी प्रतियोगिता परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों अगर आ जाए तो आप मुस्कुराते हुए सेकंडों में बना सकते हैं चांद जीएस इनसाइट के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, 4 के बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 82 है और 244। एकदम सिंपल याद करना मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन करते समय 4 पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 लॉस कर दीजिए, आपको ये वाला संख्या आ जाएगा। 4 3 12, 12 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। अब इसी तरह से इसमें तो अब यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है तो इसका मीन से इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। 82 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 लॉस करना है ना, तो 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 है ना, और 246 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 244। यानी करेक्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। इनका मीन से मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है और 2 लॉस करना है, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 में से 2 घटा देंगे तो आपके राइट आंसर क्या आ जाएंगे 28 आपके ऑप्शन में आ चुका है। आप इस तरह का क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना पेन के और सही आंसर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न देखने में बिल्कुल जोखिम भरा लग रहा है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। चांद जीएस इनसाइट के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, अगर आपके मन में ये प्रश्न के आंसर आ चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस के चक्कर में रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे 6 चौक 24, तो 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4 चौक 16, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इंटरव्यू से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। 2 का पावर 3 कर देंगे और 2 घटा देंगे, इसी 2 को घटा, 2 का पावर 3 होता 8, 8 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 6। आसानी से समझिए। इसी तरह से यहाँ 3 का पावर 3 कर दीजिए और 3 घटा दीजिए, 3 का पावर 3 कितना होता है 27 और 27 में से 3 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी तरह 3 के बाद 4 आना है, 4 के बाद 5 आना है, 5 के बाद कितना आना है 6। अब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 6 का पावर 3 कर देना है और 6 घटा देना है, तो 6 का पावर 3 कितना होता है 216 और 216 में से 6 घटा देंगे तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे 210। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा वीडियो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चांद जीएस इनसाइट से सीखे मुस्कुराते हुए। और आपकी तैयारी एसएससी की हो या सीजीएल की हो या एसएससी सीएचएसएल की हो, रीजनिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर सीरीज की क्वेश्चन की आप धज्जियां उड़ा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे अपना समय 2-3 मिनट बर्बाद कर लेते हैं और जैसे आप समय वेस्ट करेंगे आपसे कोई रेस में आगे निकल जाएगा। जैसे रेस में आगे निकलेगा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे आपको आगे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा। और होशियार बनने के लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप इसे भी सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 4 तिया 12 अप्लाई कीजिए, 12 चौका 48, 1 बढ़ रहा है। इनका मीन से 48 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देखिए मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 4 24। इनका मीन से मेरे प्यारे बच्चों अब 240 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौक 24, जीरो को रख देना है, 6 चौक 24, 6 दूना 12 दू 14 और आपके आंसर सेकंडों में ऑप्शन से आ जाएंगे। इस तरह के प्रश्न को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई करेंगे 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंडों में आंसर निकालिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे की जितनी आप हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन की उम्मीद उतनी जल्दी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है।
हेलो एवरीवन। तो आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बन चुका होगा और बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा, अगर हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको पहले जीरो लेवल से सिखाया, यानी पहले इजी बताया, फिर आपको धीरे धीरे मैं टफ करते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल जैसे टफ होगा हम आसानी से क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और आप इसके आंसर सेकंडों में लेके आ सकते हैं। देखिए पैटर्न को आप लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब 121 है, इनका में से ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है ना। ये 225 है, तो 225 किसका स्क्वायर है? याद करके रखिएगा, 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 225, है ना। 361 यहां पे देखिए किसका स्क्वायर है? तो 19 का स्क्वायर है। अब क्या निष्कर्ष निकला? तो 11 में कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो इसमें कितना बढ़ा? यहाँ भी 15 4 19। इनका मीन से आगे भी हमें क्या बढ़ाना? 4। तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो हमें किसका स्क्वायर करना है? 23 का स्क्वायर करना है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। हमारे स्क्रीन पे आंसर टंगा हुआ है और आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्रांतिकारी फैलाना मचाना ना भूलें और शेयर करना दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या हो जाएगा? 529। चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी सिलेक्शन के साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है नंबर 3 का। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? अब आप डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करने के चक्कर में आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है ना। इसी तरह से याद करके रखना। अगला क्या है? 2 5 है 12 है ना। 2 का स्क्वायर किया और 1 ऐड किया तो क्या हो गया? 5 हो गया। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको काम नहीं करेगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अब 5 में यहां देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 ऐड कर दीजिए तो 5 गुना 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। अब इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 27 से। क्या है? 27 से। तो आप सीधे कहेंगे 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करना। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में क्या ऐड किए? 3। तो 12 दोनों कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 24। 24 में अगर 3 ऐड करेंगे तो मेरा 27 कॉन्सेप्ट हो रहा है। इनका मीन से अब 27 में 4 करना है। 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए। 27 दोनों कितना होता है? 54। और 54 में 4 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपके आंसर 58 हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आंसर अगर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। और जब आप छोड़ के नहीं आएंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। तो हेलो एवरीवन, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब इस तरह का प्रश्न आ जा रहा है। देखिए पहले 0 फिर 9 क्या दे दिया है? 0 9 फिर 3 फिर 7 फिर 6 और आप इनके आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। 0 में क्या ऐड किया मेरे प्यारे साथियों? 3। तो 3 हो गया। फिर इसमें 3 ऐड किया तो 6 हो गया। 6 में 3 जोड़ा तो 9। तो आप कहेंगे सर 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारे 12 हो जाएंगे। सेकंडों में बना के आ सकते हैं। ऊपर से भी चेक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 घटाया है, यहां भी -2 घटाया है, इनका मीन से यहां भी -2 घटाया है और यहां भी -2। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर किया है और इस तरह के प्रश्न भी खूब पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब किसी तरह अगर प्रश्न पूछा जाएगा नंबर 3 पे तो आप गलती नहीं करेंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। अब मैं आपको टाइप 3 बताने वाला हूं कि इस तरह के प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है, कुछ नए अंदाज में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो एवरीवन, अगर इस तरह का भी प्रश्न आप पूछने लगा है, नो क्वेश्चन मार्क, सीधे क्या प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस तरह की श्रृंखला में, यानी इस तरह का सीरीज में कौन सा पद गलत है। आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पे आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी रूल वही अप्लाई करना है जैसा आपने पीछे बनाया। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि 8 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। इनका मीन से 14 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 घटा देते हैं तो क्या आता है? 14 दूना 28, 28 में से 2 घटा देंगे 26। इनका मीन से अब ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए है।
तो 26 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 घटाते हैं, तो 26 दूना 52 हो जाता है, और 52 में 2 घटाएंगे, 26 दूना 52, है ना। 26 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 दूना कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से बोलिएगा, है ना, 26 दूना 52, और 52 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब बताइए इनमें 50 ऑप्शन में नहीं है, इनका मीन से कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है 48 ये रॉन्ग है, इनकी जगह पे क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, राइट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा पद गलत है, तो यहाँ 48 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ और यही आंसर आपके रॉन्ग है। अगर आपको एक और आगे ट्राई करना है तो 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 1 19, है ना, और 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 194। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा है इनका मीन से। इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। अब गौर से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में गलत ढूंढना, क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। कौन सा गलत है, 4 ऑप्शन है, इनका मीन या तो 24 गलत हो सकता है, 62 6 0। क्या करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप सेकंडों में इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं मेरे कॉन्सेप्ट से। देखिए 336 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 का पावर क्यूब कर दीजिएगा और 7 घटा दीजिए। देखिए 7 का पावर 3 कितना होता है, आप आसानी से बोलेंगे सर कितना होता है, तो 7 7 49, 7 9 63, और उसके बाद 7 4 28, 28 6 34, यानी 343 में से 7 घटा लीजिए, 13 में 7 गया, देखिए 336। आगे कॉन्सेप्ट इसी तरह से 210 लाना है, इनका मीन से 210 के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का पावर क्यूब कर लीजिए और 6 घटा दीजिए। 6 का पावर क्यूब 216 होता है, 216 में से 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 210 आ गया। ये भी ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 के बाद क्या लेना है, तो 120 है, 120 के लिए हमें 5 का क्यूब करना है, 5 घटा देना है तो 120 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब और 4 घटाना है ना, 62 लाने के लिए, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 में से 4 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 60 आएगा। इनका मीन से ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए था, 60 होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए इस तरह के आंसर को भी आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। उनके लिए आप अपने ब्रेन को शार्प बनाना होगा, और शार्प बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाना पड़ेगा, और क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो चांद जीएस इनसाइट के चैनल के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के बीच मुस्कुराते हुए शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे ऐसे बताइए, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं और आपके लिए आसान बनाऊंगा और आपको बार बार रिकॉल करके पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेक्शन छूट ना पाए इस बार। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, यानी कौन सा टर्म्स इसमें रॉन्ग है, ये पूछा जा रहा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जल्दी में कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉल्यूशन करने समय ध्यान में रखिएगा कि आप 0 का क्यूब करें और 1 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 1, फिर 1 का क्यूब करें फिर 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा 2, इसी तरह से 1 के बाद 2 का क्यूब करें फिर 1 ऐड करके देखें तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ गया। इसी तरह से 3 का पावर क्या करेंगे 2 के बाद 3 और 1 ऐड करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 का पावर 3 कितना होता है, आप आसानी से बोलेंगे सर 27 होता है, और आप 1 ऐड इसमें करेंगे तो कितना होनी चाहिए था यहाँ पे 28, लेकिन 37 दे दिया है। चलिए एक अगला टर्म को करके देखते हैं, 4 का पावर क्यों करें 1 ऐड करें तो देखिए 65 आ गया। इनका मीन से ये टर्म सही है, यही रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, इसकी जगह पे 28 आनी चाहिए जो राइट है, और ये रॉन्ग है। इसी तरह से आप सेकंडों में यहाँ पे 37 ऑप्शन में होनी चाहिए था, मिस्टेक से लिखा गया, तो यहाँ पे 37 आपके रॉन्ग आंसर है। और जब इस तरह का प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप इनका आंसर सेकंडों में लेके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। मैं इसका मिसिंग नंबर लेके आऊंगा बहुत जल्दी, आपको रीजनिंग का हीरो बनाने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना।